सेवाभावी संयमी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, आज की गाथा जो है उपसंहार स्वरूप है, यानी सारांश कहा है। पिछली 8 से 9 गाथाओं का उन्होंने एक ही गाथा के अंदर सारांश दे दिया है। उसको अपन देखेंगे कि क्या कहा उन्होंने। पहली 2 लाइन के अंदर बताया कि पिछली गाथाओं में क्या क्या आया। ध्यान से सुनिए और बराबर जवाब भी दे दीजिए। पहली 2 गाथाओं में पिछली गाथाओं का वर्णन आया है, उन गाथाओं का नामोल्लेख आया है, क्योंकि उसके अंदर आया सबसे पहले मत्त द्विपेंद्र मृगराज दवान लाही। मत्त द्विपेंद्र, मत्त से जो मदोन्मत्त हो गया था वो कौन था, है ना। भाइयों ने बहुत ही सुंदर सुना है, इसलिए फटाफट जवाब दे रहे हैं। बहनों को भी ध्यान से सुन करके उन गाथाओं के शीर्षक को कहना है। पहला क्या आ गया, हाथी, मत्त द्विपेंद्र। अब दूसरा आया द्विपेंद्र, यानी आ गया सावित्र सिंह। पहले आया हाथी का, उसके गंड स्थल से वो मद झर रहा था, मद में आ गया था, उसको भी आपके भक्त के द्वारा संभाल लिया जाता है। दूसरा आया था शेर, सिंह का। कौन सी उसके अंदर क्या लाइन आई थी आपको, भिन्ने भकुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ता फल, उसमें से मोती के दाने निकले थे। ऐसा वर्णन कौन सी गाथा में है, सिंह की गाथा में। ध्यान से सुनिए, 2 लाइन के अंदर क्या क्या, किताब हाथ में रखिए साहब। सभी आप लोग पीछे वाले जो है अपनी अपनी किताबें अपने हाथ में रखकर जरा देखिए। अपने लिए करना है, दिखाने के लिए नहीं, औरों के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, ग्रहण करने के लिए। पहले बताया मत्त यानी हाथी, द्विपेंद्र यानी शेर, फिर क्या आया मृगराज। मृगराज भी शेर का ही एक नाम आ गया है यहाँ पर, तो वो है मृगराज। फिर दवानल ही, दावानल है ना, दोनों आए थे, तो दावानल भी आ गया। संग्राम, युद्ध के 2 गाथा आए थे। संग्राम के कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, और दूसरा आया था वलगत तुरंग गज गर्जित। फिर आया वारिधि, समुद्र की गाथाएं थी, है ना। सागर तैरने के लिए बताया था, गौतम स्वामी जी को याद किया था, और तरंगे उसकी बहुत ऊपर लाटे जा रही थी, तो वारिधि यानी समुद्र। फिर आया महोदर, जलोदर, जलोद महाउदर की बीमारी जिसको हो जाए, उसके बारे में 45वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण आया था। और फिर आखिरी में क्या आया बताइए, है ना, बंधन कल देखा था, जकड़ दिया था सांखलों से, तो क्या आया बंधनोत्थम, बंधन की गाथा वहां पर आई थी। तो कुल मिलाकर कल हमने देखा है इन 9 दिनों के अंदर 3 गाथा तिर्यंच के संबंधित है। कौन सी राजेंद्र, 3 गाथा तिर्यंच के संबंधित है। कौन सी, हाथी, शेर और रक्ते क्षणम समदको किल कंठ नीलम, सर्प, है ना। रिवीजन चल रहा, क्योंकि उसके बिना अपना पक्का नहीं होता है। पढ़ाई के लिए अध्ययन करना, रिवीजन करना और वारंवार उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए वापस अपन ने क्या किया है, रिवीजन किया है। तो 3 गाथाओं में तिर्यंच संबंधी उपसर्ग बताए हैं। उन्होंने जो उपसर्ग दिए हैं उसकी बात आई है। फिर 2 गाथा जो है वो मनुष्य के संबंध में है। मनुष्य के संबंध में कैसे, यानी युद्ध जो खेले थे उन्होंने, वो सामने से आया, ये इधर से आया। तो कुंताग्र भिन्न और वलगत तुरंग, ये 2 गाथा किसके संबंध में, मनुष्य के संबंध में है। और फिर 2 आई निसर्गी, नैसर्गिक उपसर्ग आए थे। कौन से आए, दावानल और वडवानल। एक पानी में आग लग गई थी और एक जंगल में आग लगी थी। तो ये कैसी थी, निसर्ग। जैन धर्म के अंदर निसर्ग को बड़ा महत्व दिया, निसर्ग को छोड़ करके कोई बात नहीं बताई। ये नैसर्गिक अध्ययन है,
ये कैसा है याद रखना, ये पूरा का पूरा निसर्ग उपचार है। निसर्ग को छोड़कर कोई बात यहाँ पर होती नहीं। तो ये दो बातें जो थी वो कैसी थी, नैसर्गिक थी। उसकी गाथा कौन सी थी, कल्पांत काल पवनोद्धत, और दूसरी थी अंभो निधो। शुरुआत करते हैं तो पूरी गाथा याद आ जाती है। और दो गाथाएं कर्मकृत, अपने कर्म उदय में आए उसकी दो गाथाएं हैं। कौन सी, उद्भूत भीषण, ये किसी और ने नहीं दिया, अपनी बीमारी अपने को तकलीफ देती है। और बंधन की गाथा आई थी कल, आपाद कंठ मुर श्रृंखल। तो इस प्रकार तीन तिर्यंच संबंधी, दो मनुष्य संबंधी युद्ध की, दो नैसर्गिक दावाग्नि वड़वाग्नि, और दो कर्मकृत, तो कुल मिलाकर 9 गाथा। तो ये 9 जो गाथाएं हैं उपसर्ग को बताने वाली है। परंतु याद रखना, ये 9 ही उपसर्ग आते हैं क्या, ये प्रातिनिधिक गाथा है। यानी एक बता दी है, उसके पीछे अनेक सैन्य आते रहते, प्रतिनिधि है। ये रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहते हैं, ये गाथा क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। उसके पीछे कई उपसर्ग छुपे हुए होते हैं। उन सब को शमन करने का काम आपकी भक्ति करती है। अब उस भक्ति में कितना दम है, कितना रस है और कितनी शक्ति है, ये जिसका उसका डिपेंड करता है भाई और बहनों। और आखिरी में तो इतना सुंदर बताया है, क्या बताया आपको, पूरे भक्तामर का सार इसके अंदर आया है। तो आखिरी लाइन में क्या कहा मालूम, यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान, यानी जो बुद्धिमान, मतिमान यानी क्या, मति ज्ञान जानते ना, हाँ सब जानते थोकड़े में। तो मति ज्ञान जैसे है वैसे मतिमान, मतिमान यानी बुद्धिमान, जो बुद्धिमान आपकी भक्ति करेगा। मतिमान शब्द किसने लिया, हमने नहीं कहा। यानी जो करने वाले हैं वो कौन है, मतिमान है। जो नहीं आते हैं उनके ऊपर दया आती है कि हो करके भी नहीं आते। किसको महत्व देते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं, पहले धंधा और फिर धर्म, ऐसा कभी नहीं करना भाई और बहनों। पहले धर्म, मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, पहले इसको प्रधानता दी जाए और बाद में फिर संसार के काम 2 नंबर पे होते हैं। संसार के कार्य, क्यों कि वो मेरे नहीं, स्व नहीं है, पर है। वो काम कैसा है, पर का है। स्पष्टता से ध्यान में ले लीजिए कि वो पर है, और पर जो है उसमें भी जड़ ज्यादा है, चेतन कम है। क्योंकि मैं स्वयं कौन हूं, बोलिए कौन है, जरा देख लीजिए, चैतन्य है क्या, जीव है कि जीवता है सगड़ा, हा के वे दोनों के वे, हा हसुआर्य के माने मतलब जीवते हैं। परंतु जब तक ज्ञान सीखते नहीं वो जीना, कर्तव्य परांग मुख झाला तो जीवंत असुनी, बोलो कर्तव्य परांग मुख झाला तो जीवंत असुनी मेला। सिर्फ हाथ पांव चला लिए, आँख कान चला लिए, उसको जीवंतपना कहते नहीं है। जहाँ जहाँ पुरुषार्थ होता है आत्मा के लिए, फिर वहाँ कोई धर्म नहीं, संप्रदाय नहीं, पंथ नहीं, पक्ष नहीं, वहाँ पर सिर्फ आत्मा की बात आती है। आत्मा को परमात्मा कहा जाता है, वो धर्म होता है। और वहाँ पर बताया कि अगर तू तेरा कर्तव्य नहीं करता, उसको धर्म कहते हैं। धर्म शब्द अपन वापरते ना भैया, अग्नि का धर्म क्या है, जलना। पानी का धर्म क्या है, शीतलता। जिसका उसका धर्म जिसका है, तो धर्म कोई जैन धर्म, हिंदू धर्म ऐसा होता, हमारा कर्तव्य हमारा धर्म है, आत्मा का धर्म ही धर्म है। और इसीलिए कहा कि वो अगर हम नहीं करते हैं तो जिवंतपणी तो कसा आहे। आता तुम्हीच सांगा, आम्ही कशाला बोलायचं, शोभत नाही ना। तो क्या कहा, कवि ने कहा, तुकाराम महाराज ने कहा, इतने बड़े संत थे और उन्होंने देह को जड़ माना था, आत्मा को चैतन्य माना था।
ध्यान में रखिए साहब, उन्होंने पूरे शास्त्रों का सार उस छोटी सी कविता में कहा था। वो बाद में आपको बताएंगे कि देह देवाचे मंदिर, आत आत्मा, बोला है ना, गाया है ना, गुरुदेव ने सिखाया है ना। तो देह क्या है? मंदिर है। और अपन क्या कर रहे हैं? मंदिर की ही पूजा, मंदिर को सिर झुकाना, मंदिर के पास मांगनी करना। अंदर में जो गाभारे के अंदर जाकर जो परमात्मा बैठा है उसकी तरफ। देह देवाचे मंदिर, देह आत्मा परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर। बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के दो ही अंतरे हैं उनके, अभंग के दो ही अंतरे हैं। उसके अंदर कह दिया कि देह ये तो मंदिर है, ये कवर है। कवर को तलवार नहीं कहते, क्या कहते उसको बताइए? तलवार जिसमें रखी जाती, उससे कुछ काम होता है क्या? जब काम करना है, जब आपको रण क्षेत्र के अंदर तलवार निकालना है तो म्यान को क्या करना पड़ता? उससे कुछ काम होता है? तलवार से काम होता है। भाई और बहनों, ये काया, ये शरीर, ये देह म्यान है, म्यान, ये तलवार नहीं है। तलवार की ताकत तो अंदर में बैठी है, उसको आत्मा कहते हैं। म्यान को हम मान बैठे हैं कि ये मेरा। किसको मान बैठे हैं? म्यान को। ये उस कवि ने कह दिया, अनुभव लेकर के स्वयं ने क्या किया? आत्मा का अनुभव लिया। महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है और संतों ने ऐसे ऐसे स्वयं ने अनुभव कर करके हमको बताया कि ये मार्ग है बेटा, इधर से जा, ये मार्ग सच्चा है, ये मार्ग मुक्ति का है, ये मार्ग मोक्ष का है और ये मार्ग आत्मा का है। ऐसा उन्होंने अपने को बताया, सरल सरल भाषा के अंदर सरल सरल उदाहरण लेकर के हमको समझाया है। परंतु समझने का काम किसका है? बता तो दिया उन्होंने, अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने बताया है, परंतु समझना तो हमको पड़ेगा। और आज की गाथा कहती है कि हे वत्स, तू कैसा है? अगर तू इसकी साधना करता है तो तू कौन है? मतिमान। शब्द क्या दिया? तू विवेकवान है, तू बुद्धिवान है, तू समझदार है कि तू क्या करता है? इसका स्तवन करता है। क्या शब्द आया है? यस्तावकम। स्तावकम यह यानी जो, तावकम यानी तुम्हारी, स्तवम यानी स्तवन, इमम यानी ये। यह तावकम स्तवम इमम, जो इस स्तवन को गाएगा, भक्ति करेगा, उसके क्या हो जाएंगे? तीसरी लाइन में आया तस्य आशु नाश। आशु यानी जल्दी, स्पीड में, नाश यानी नष्ट हो जाएंगे। क्या? उपयाति भयम भी एव, जो भय, जो डर उसको मिले हैं। 33 आशातना के अंदर कितने भय बताए? बताए ना, 7 प्रकार के भय बताए हैं। वो भी भय कैसे? 7 ही भय थोड़ी हैं दुनिया में, चाहे जितने हजारों भय हैं, ये प्रतिनिधि के रूप में 7 भयों के नाम लिए। परंतु वे सारे के सारे भय, वे डर देखकर ही भाग जाते हैं। आपके भक्त को देखकर के वे डर क्या हो जाते हैं? भयम भी एवं, भयम भयभीत हो जाते हैं, भय ही भयभीत हो जाते हैं। जो डर आने वाले थे, डराने के लिए, वो सारे डर क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं, फू चक्कर हो जाते हैं और उनको फिर कोई जगह नहीं मिलती अगर वो आपकी भक्ति करते हैं। तो शब्द आया बड़ा सुंदर कि जो इसका अध्ययन करेगा। शब्द क्या आया? मतिमान अधीते। अधीते यानी अध्ययन,
अधीते, धी से यानी बुद्धि से जो उसका अध्ययन करेगा, अर्थ करेगा, भावार्थ समझेगा, गूढ़ अर्थ क्या है उसके अंदर, वो अगर जानने का प्रयत्न करेगा, उसी में घंटे भर के लिए तल्लीन हो जाएगा, जल्दी जल्दी फेर लिया और चले गए, तो फिर फल भी वैसा ही मिलेगा। फल कैसा मिलेगा? वैसा ही मिलेगा। आप गहराई से करेंगे तो फल भी कैसा मिलेगा? आपके जो कर्म है, अशुभ कर्म जो है, वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ना मौत का डर रहेगा, ना बीमारी का डर रहेगा, और ना ही किसी संसार का भय रहेगा। वो निर्भय हो जाएगा और आपका भक्त अमर हो जाएगा। भक्तामर, क्या शब्द आया? भक्तामर। जो भक्ति करेगा, मतिमान, जो बुद्धिमान है, जो भी करेगा वो बुद्धिमान है। दिल से, मन से और आत्मा से जो भक्ति करेगा, मतिमान धीते, जो मतिमान, जो बुद्धिमान इसकी भक्ति करेगा, इन भक्तामर की आराधना करेगा मनोवचन काया से, वो क्या बन जाएगा? अमर बन जाएगा। वो तो पहली गाथा में अपने को आ गया था। भाई और बहनों, बड़ा महत्वपूर्ण है ये स्तोत्र और इतना लोकप्रिय हो गया है कि आज अपने को लगता है कि अपन कर रहे हैं, पर जरा सा नजर डालेंगे आप लोग तो देखिए कहाँ कहाँ इसकी आराधना हो रही है। भक्तामर की आराधना, भक्तामर का स्तवन, भक्तामर का पाठ प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक स्थानक में, प्रत्येक प्रांत में और देश विदेश में। याद रखिए, चारों तरफ इसकी महिमा गाई जा रही है, क्योंकि ये गाने जैसा है, ये झूमने जैसा है, ये भक्ति करने जैसा। संस्कृत भाषा के अंदर हमारे मानतुंगाचार्य जी ने एक एक गाथा अपने को भय रहित करने के लिए बनाई है। किसी भी प्रकार का भय, डर नहीं रहता अगर हम इसका उच्चारण सही ढंग से करें। आज अपन बैठेंगे 10 मिनट के लिए और एक एक गाथा का उच्चारण सीखेंगे भाई और बहनों, और अपने जीवन में आनंद का निर्माण करेंगे। और वो हो सकता है, ऐसी गारंटी अपने को अपनी है। ये स्तोत्र ऐसा है कि सबको क्या करेगा? निर्भय बनेगा। आप जानते हैं कि जब आप नमोत्थुर्णम भी फेरते हैं तो क्या आता है? नमो जिनाणम। याद है ना आपको? सबको आता है। भय को जीतने वाले, नमो जिनाणम, जी यानी जीत, भयानम यानी भय को। उसी ने जिनेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है, जो भय को जीतने वाले और जिताने वाले हैं। क्योंकि संसार के अंदर बहुत डर रहा हुआ है, उन सारे डर को हटाने के लिए हमको ये आराधना जरूरी करना है, भक्तामर की साधना जरूर करना है। और ये सारा इसके लिए कह रहे कि कल इसका क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। फेरने के लिए समापन होगा, अर्थ के लिए होगा, चातुर्मास के लिए होगा, और आपके जीवन में इसका क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। बराबर है? इसका प्रारंभ आपके जीवन में हो जाएगा। यहाँ भले ही इसका समापन होगा, परंतु आपकी आत्मा में इसका उदय होने वाला है। तो अब अपन देखेंगे इसकी मराठी गाथा। तो पहली 2 लाइन के अंदर वे 9 उपसर्ग आ गए हैं, और आगे की 2 लाइन में कह दिया कि आपके भक्त को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। शांत बैठन के होने। हस्तीन्द्र केसरी दवानल सर्पयांची, हस्तीन्द्र केसरी दवानल सर्वयांची, संग्राम सागर जलोदर बंधनांची, संग्राम सागर जलोधर बंधनांची, भीती मनात कधीही नसते तयाला, भीती मनात कधीही नसते तयाला, देवा
तुझे स्तवन आवडते जयाला, देवा तुझे स्तवन आवडते जयाला, देवा तुझे स्तवन आवडते जयाला, देवा तुझे स्तवन आवडते जयाला। इस प्रकार भाई और बहनों, हमने बहुत सुंदर कर्म श्रद्धा को, कर्म सिद्धांत को, भक्ति की आराधना को एक ही स्तोत्र के अंदर देख लिया है। क्योंकि कल हमने देखा था उसके बंधन क्या हो गए थे, श्रृंखलाओं के टूट गए, तो ये बंध कर्म बताया है। बंधन टूट गए यानी निर्जरा हो गई। नौ तत्व जब आएंगे तो आखिरी में क्या आता है, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध, और फिर क्या है, मोक्ष। तो बंध चले गए, उसके बंध चले गए, यानी अपने भी कर्मों के जो बंध है। अपने को लगता है आपला थोड़ी सा साखड़ दंड है, अरे भाई वो तो जड़ थे, वो जो बांधे गए थे हमारे मानतुंगाचार्य जी को परीक्षा करने के लिए जो बांधे थे, वो तो लोखंड के थे, लोहे के थे, वो जड़ थे। हमारी आत्मा के ऊपर जो बंधन है ना, उसको हमें क्या करना है, निर्जरित करना है। तो ये बंधन से मुक्ति की ओर जाने का बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा ये स्तोत्र है। और प्रत्येक आचार्यों ने अपने अपने प्रांत में अपनी अपनी भाषा में इसको बनाया है। ये भक्तामर स्तोत्र का जो अर्थ और टीका बनी है ना, प्रत्येक भाषा में है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ज़्यादा है उसके अंदर, क्योंकि हमारे साधु संत साउथ में ज़्यादा रहे। हजारों की संख्या में दिगंबर संत, श्वेतांबर संत वहाँ पर रहे, उन्होंने वहाँ की भाषा में उसका अर्थ बताया। हम लोग टाटा नगर में थे, वहाँ पर हमने गुजराती में गाया था। ये जो मराठी में गा रहे अभी, वहाँ पर कौन सा गाया, सारी सभा सारी बहनें गुजराती भाषा की थी। इतना सुंदर बनाया हुआ है, क्या बताया आपको, आपसे भी ज़्यादा भाषांतर उनका सौंदर्यपूर्ण है, साहित्यपूर्ण, अलंकारपूर्ण है। उसको हमने वहाँ पर गाया था भाई और बहनों। प्रत्येक भाषा, अंग्रेजी के अंदर भी इतना अनेक अनुवाद, एक नहीं अनेकों अनुवाद अंग्रेजी के, अनेकों अनुवाद अनेक भाषाओं के हुए हैं। ऐसा ये प्रिय स्तोत्र हमें मिला, हमारे भाग्य है। तो निश्चित रूप से इस भाग्य को हम अपने जीवन में अधिकाधिक गहराई से पठन करेंगे तो हमारे कर्मों के निर्जरा होकर मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम